पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स मतलब मेरा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद विल सी अ लिटिल बिट अबाउट केवीएल एंड केसीएल, करेक्ट। तो पैसिव एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, विल टॉक अबाउट रेजिस्टेंस। सिंपली एक रेजिस्टेंस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो रेजिस्टेंस के बारे में पता तो सुना तो होगा ही आप लोगों ने, ठीक है। आई एम टेकिंग अ सिंपल वोल्टेज सोर्स हियर, ठीक है। एक सिंपल सा वोल्टेज सोर्स लिया है मैंने, and I'm saying कि resistance in this circuit is R, correct। तो ऐसा दिखता है रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा बनाते हैं हम उसको। ये Vs मैंने करंट इसमें आई है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में बताने के लिए कुछ ज़्यादा खास है नहीं। इट फॉलोज अ लॉ, एक ओम्स लॉ होता है जिसको ये फॉलो करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसके थ्रू जो वोल्टेज होता है वो IR हो जाता है। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर इज V इंटू आई, या फिर आप बोल सकते हैं I²R, ठीक है। अगर आप हीट की बात करें, हीट जनरेटेड, तो वो हो जाता है I²RT, करेक्ट। यही तीन चीजें हैं इसमें, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, पावर और हीट जनरेटेड, ठीक है। ओम्स लॉ आप लोगों ने EDC में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा जब हम EDC लेंगे हम उसको डिटेल में ले लेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में बता देती हूँ आपको। रेजिस्टेंस इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर जो कि अपोज करता है करंट को, ठीक है। मतलब कि रेजिस्टेंस क्या करता है, ये इसको हम रेजिस्टेंस बुलाते हैं, इसको एक्चुअली इसका नाम रेजिस्टर होता है। रेजिस्टेंस इसकी एक प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा, मे बी नहीं पढ़ा तो भी यहाँ पे समझ सकते हैं, छोटी सी बात है। रेजिस्टेंस इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, राइट। तो बाय डूइंग सो व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास करता है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो चार्जेस होते हैं, उसको ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही अपने थ्रू कम करंट पास करने देगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का इंग्लिश में भी आप मतलब समझ ही रहे हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जस्ट किसी भी चीज में रुकावट पैदा करना। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस होता है, ये किसके लिए रुकावट पैदा करता है, ये करंट के लिए रुकावट पैदा करता है। जितनी ज्यादा रुकावट पैदा करेगा उतना कम करंट पास करेगा, उतना कम करंट पास करेगा तो उतना ही वहां पर वोल्टेज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। उतना ही वहां चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, उतनी भीड़ लग जाएगी। रेजिस्टेंस मतलब जाम की तरह समझ लीजिए। एक बड़ी सी रोड से आप आ रहे थे, फिर वहां पर सकरी हो गई रोड, नैरो रोड हो गया, दैट इज व्हाट रेजिस्टेंस इज, ठीक है। तो वहां पर खूब सारी गाड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी, है ना, तो वही चार्ज एक्यूमुलेशन है, ठीक है। उसी जितना सकरी रोड होगी, जितनी नैरो रोड होगी, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम ट्रैफिक पास कर पाएगा, मतलब उतना ही कम करंट पास कर पाएगा, उतने ही वहां पर ट्रैफिक लग जाएगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, मतलब उतना ही उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इस इक्वेशन से भी आप देख लीजिए कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा वोल्टेज होगी, और जितना भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट फ्रिक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्रिक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा अपने मटेरियल साइंस में, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एल और ए क्या है यहाँ पे, ए इज द एरिया, ये जो पाई आर स्क्वायर, मतलब कि जो भी गोल रेजिस्टेंस है, अगर सिलेंड्रिकल वायर समझे अगर आप रेजिस्टेंस को, तो जितना भी देखो, जितना ज्यादा एरिया होगा, यानी जितनी चौड़ी सड़क होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाएगी ना। तो जितनी ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा लेंथ, जितनी ज्यादा सकरी रोड, जितनी बड़ी सकरी रोड उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड रो इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब कि कितनी कैपेबिलिटी है उसकी अड़चन बनने के लिए, ठीक है, वही हमारा रेजिस्टिविटी होता है, वही बताता है रो, करेक्ट। तो ये भी अब यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों को ओम्स लॉ याद होगा तो एक छोटी सी चीज याद दिला देती हूँ, J इज इक्वल टू सिग्मा ई,
J इज इक्वल टू सिग्मा ई पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। अभी J यहाँ पर देखो, J क्या होता है, J इज करंट डेंसिटी ना, I अपॉन A। सिग्मा को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन रो। सिग्मा इज व्हाट, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का इनवर्स रेजिस्टिविटी। और E को मैं लिख सकती हूँ V अपॉन L, राइट। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ना, V अपॉन L लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख लो V अपॉन I, यू गेट रो L अपॉन A। ये नहीं भी अगर समझ आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये बताना चाह रही हूँ मैं कि ये जो टर्म है V अपॉन I या फिर ये जो टर्म है रो L अपॉन A, दिस इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है। दिस कैन नॉट चेंज। V और I इसके अकॉर्डिंग्स में चेंज होंगे, बट ये V अपॉन I रेशो जो होगा वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इट, ठीक है। तो और कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए, तो आप ये सब समझ ही गए हैं कि ये जो सोर्स वोल्टेज होता है, ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है करंट या रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये भी एक चीज़ बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। ये जो V है ना, ये जो हर जगह मैं V लिख रही हूँ, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस है, वो ये सोर्स वोल्टेज नहीं है। ये जो सोर्स वोल्टेज है या जो EMF है या जो कॉज है, इसको मैं बोल सकती हूँ दिस इज द कॉज ऑफ करंट इन दिस सर्किट, दिस इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। ये आपने जितना लगा दिया ना, जितना भी वोल्टेज का आप सेल ले आए, जितना भी वोल्टेज आपने लगा दिया, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 50 वोल्ट जितना भी लगा दिया, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि करंट बढ़ेगा घटेगा तो ये चेंज हो जाएगा, दिस इज इंडिपेंडेंट। कौन सा वोल्टेज चेंज होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, दैट विल चेंज ड्यू टू ओम्स लॉ, करेक्ट। EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आएगा, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू करंट एंड रेजिस्टेंस, ओके। Right, this is it. Now if I try to draw the VI characteristics for this resistance, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अच्छा एक चीज और, मैंने बाई डायरेक्शनल के बारे में बताया था आपको। आई टोल्ड यू एलिमेंट कैन बी बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल। तो जब एलिमेंट की प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, मेरा मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस में करंट ऐसे एंटर करे या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटर करे, अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में भी एंटर करेगा तो भी इस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज, इस रेजिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। देन आई कैन से द एलिमेंट इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बाई डायरेक्शनल है। मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करती हूँ, उससे भी आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ रेजिस्टेंस, तो देखो यहाँ पर आई एम ड्रॉइंग VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर द रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर V और I का देखो कैसा रिलेशन है, दे आर लीनियरली प्रोपोर्शनेट, करेक्ट, लीनियरली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोल सकती हूँ ये मेरा VI कैरेक्टरिस्टिक है, VI कैरेक्टरिस्टिक है। इस कर्व में, इस ग्राफ में देखिए स्लोप, देखिए यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, राइट, स्लोप इज नॉट चेंजिंग। This slope is nothing but the value of the resistance. This slope is nothing but value of the resistance, ठीक है। ऑल्सो अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, उसमें से क्या क्या है ये। सो ये रेजिस्टेंस जो है मेरा, इट इज अ बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, बाई डायरेक्शनल है ये। आई टोल्ड यू हाउ इट इज बाई डायरेक्शनल, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करते हुए इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रही, ठीक है। एक तरीका और है ये पता करने का, ये ग्राफ देख के इसके ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल इन ऑपोजिट कोऑर्डिनेट, करेक्ट। ऑल्सो इट इज लीनियर, ये लीनियर भी है। लीनियर क्यों है, क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। सो इट इज लीनियर, ओबेज ओम्स लॉ, ठीक है। आई विल टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एक बहुत इंटरेस्टिंग नोट मैं आपको देना चाहती हूँ यहाँ पे। Every linear element
every linear element should obey the bidirectional property but not vice versa. Can you tell me एक एग्जाम्पल क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्यों वाइस वर्सा ट्रू नहीं है? एवरी लीनियर एलिमेंट शुड बी ओबेइंग द बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं है. आई विल टेल यू व्हाई. आपको याद होगा डायोड, ठीक है, डायोड याद होगा आप लोगों को. आई विल शो यू टू काइंड्स ऑफ बायसिंग ऑफ दिस डायोड नाउ. ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा. तो डायोड की क्या प्रॉपर्टी होती है? डायोड में क्या होता है? चलो ठीक है, डायोड भी एक एलिमेंट होता है, पर डायोड में क्या होता है, एक आइडियल डायोड की अगर मैं बात करूं, अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड मतलब अगर मैं इस साइड इसकी पॉजिटिव वोल्टेज दे रही हूँ, इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है, ये पूरा का पूरा करंट आई इससे पास होता रहेगा. अगर ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस मतलब ये जिस तरफ इसके डंडा होता है इस तरफ से अगर मैं पॉजिटिव वोल्टेज दे रही हूँ तो ये रिवर्स बायस होता है. रिवर्स बायस में इट एक्ट्स एज ओपन सर्किट. ओपन सर्किट मतलब ये कोई भी करंट को अपने थ्रू पास नहीं करने देता है. तो इन दोनों केसेस में देखिए, अगर मैंने बायसिंग बदल दी, करंट एक केस में यहां से इसके पास कर रहा है, ठीक है, इस तरह से डिलीवर हो रहा है, और एक केस में ऐसा लिया, तो इसमें जो करंट है I और I डैश, दे आर नॉट गोइंग टू बी सेम. करेक्ट, दे आर नॉट गोइंग टू बी सेम. बाय हैव टेकन मॉड क्योंकि वैल्यू सेम नहीं होगा, डायरेक्शन की भी बात नहीं कर सकते. ये करंट मतलब अगर ये आइडियल डायोड है तो I डैश तो जीरो ही हो जाएगा. ठीक है, I इस केस में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग. एनी विच वेज दीज करंट्स आर नॉट गोइंग टू बी सेम. इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा डायोड है इट इज हैविंग यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी. करेक्ट, यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी है इसकी. यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंटरिंग इन दिस एलिमेंट, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ बायसिंग, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट आर चेंजिंग. करेक्ट, कभी ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है, कभी ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक आर चेंजिंग. तो इट इज अ यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट. लेकिन ये भी है एक लीनियर एलिमेंट ही. Correct. So these diode is also a linear element, but it is unidirectional. ठीक है, सॉरी, इट इज नॉन लीनियर एलिमेंट, सॉरी, आई एम सॉरी, इट इज अ नॉन लीनियर एलिमेंट एंड ऑल्सो यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर लीनियर एलिमेंट है, कोई भी लीनियर एलिमेंट है, कोई भी अगर ओम्स लॉ ओबे कर रहा है तो वो बाई डायरेक्शनल होना ही होना चाहिए. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट लीनियर हो ही हो. ठीक है, when element properties and characteristic depend on the direction of current, just like diode here, it is called a unidirectional element. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, different characteristics in different coordinates. इस केस में क्या हो जाता है, different characteristics हो जाते हैं. अगर मैं डायोड का यहाँ पर VI कैरेक्टरिस्टिक बना के दिखाऊं आपको, I'm drawing the VI characteristics for a diode. I'm just drawing it for a linear, ideal diode for now. ठीक है, तो अब इस डायोड के बारे में मैं क्या क्या बोल सकती हूँ. देखो यहाँ पे ये डायोड लीनियर है कि नॉन लीनियर है. ऑफ कोर्स इट इज नॉन लीनियर, इट इज नॉन लीनियर. It is unidirectional and it is passive also. पैसिव क्यों? क्योंकि एक्टिवली करंट डिलीवर नहीं कर सकता है. करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो V/I देख लो आप, पॉजिटिव है बोथ कोऑर्डिनेट्स में, पॉजिटिव है, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एनर्जी डिलीवर नहीं कर पाएगा. ये यूनिडायरेक्शनल है. यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल मैंने आपको डिफरेंस बताया, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो यूनिडायरेक्शनल है एंड इट इज नॉन लीनियर. करेक्ट, क्योंकि कोई भी अगर ये लीनियर होता तो इसको बाई डायरेक्शनल होना ही होना पड़ता. ठीक है,
करेक्ट। एक और एग्जांपल देती हूं मैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। आई एम टेकिंग वन मोर कैरेक्टरिस्टिक। Okay, I'll take चलो I'll take just one more characteristic. तो यहाँ पर मुझे बताइए इज दिस अ लीनियर एलिमेंट और अ नॉन लीनियर एलिमेंट? बी वेरी केयरफुल, ठीक है, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? सो हेयर इट माइट अपीयर टू बी लीनियर, इसके कैरेक्टरिस्टिक लीनियर दिख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसका देख के आपको लगेगा कि लीनियर है क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है, ये v और i प्रोपोर्शनल है। पर क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि इसके ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल है, इट इज नॉन लीनियर। ठीक है, इसी के लिए ये प्रॉपर्टी पॉसिबल मैंने बताई थी आपको, एवरी लीनियर एलिमेंट शुड बी बाई डायरेक्शनल। सिंस दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, इट हैज टू बी नॉन लीनियर, इट हैज टू बी नॉन लीनियर। ऑल्सो इज इट पैसिव और एक्टिव? यहाँ से मुझे देख के बताइए पैसिव होगा या एक्टिव होगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट में v/i रेशो इसका नेगेटिव है, इसलिए दिस इज गोइंग टू बी अ एक्टिव एलिमेंट, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट कब होता है? इफ v/i इज नेगेटिव इन बोथ कोऑर्डिनेट और आइदर कोऑर्डिनेट, देन वी से इट इज एन एक्टिव एलिमेंट। इफ v/i रेशो इज पॉजिटिव इन एवरी कोऑर्डिनेट, मतलब कि जिस जिसमें इसका ग्राफ है, देन वी से इट इज अ पैसिव कोऑर्डिनेट। ठीक है, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। इफ v/i रेशो is positive, this type of question they can ask in ESC। ठीक है, ESC में सिंपली मतलब ऐसा डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है। गेट में स्टफ की इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे, पर ESC में यू विल फाइंड PYQs में पहले भी पूछा है, एक्टिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है, लीनियर है, यूनिडायरेक्शनल है, क्या है। ठीक है, if v/i रेशो इज पॉजिटिव इन बोथ द कोऑर्डिनेट, देन द एलिमेंट इज पैसिव। इफ v/i रेशो इज नेगेटिव इन आइदर ऑफ द कोऑर्डिनेट और इन बोथ कोऑर्डिनेट, देन द एलिमेंट इज एक्टिव। ठीक है, ओके। ऑल्सो दीज स्टेटमेंट्स आर वैलिड ओनली व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये सब वैलिड है। करेक्ट, व्हेन एलिमेंट ओबेज बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक शुड बी आइडेंटिकल इन ऑपोजिट कोऑर्डिनेट। आई हैव ऑलरेडी रिटन इट। ठीक है, एडजेसेंट कोऑर्डिनेट में अगर आइडेंटिकल है तो बाई डायरेक्शनल नहीं बोलते हैं, जैसा ये है ना, ये भी आइडेंटिकल है, एडजेसेंट में है, लेकिन तो दिस इज नॉट बाई डायरेक्शनल। करेक्ट, बाई डायरेक्शनल के लिए ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में ही सेम होना चाहिए प्रॉपर्टी। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। इस सेशन में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या फिर कुछ समझ नहीं आया या कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है, तो यू कैन जस्ट टेल अस इन कमेंट्स और यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर ईमेल आईडी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। अगर कोई जनरल डाउट है, कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आप कॉमेंट्स में हमें बता सकते हैं। We will try to respond then and there also। ठीक है, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन हम रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग द प्रेप बडी। थैंक यू सो मच।